बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका के एक टॉप जनरल ने ब्रिटेन की सेना को नाकारा बता दिया। खबर है कि अमेरिकी जनरल ने ब्रिटेन की युद्ध लड़ने की क्षमता पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि मौजूदा हालात में ब्रिटेन की सेना जंग लड़ने में फिसड्डी साबित होगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस टॉप जनरल ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को कई खतरों से आगाह भी किया। अमेरिकी सेना के इस अधिकारी का कहना है कि समय के साथ ब्रिटेन युद्ध लड़ने की क्षमता खोता जा रहा है क्योंकि उसने युद्ध लड़ने की तैयारियों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटेन को रक्षा क्षेत्र में हर साल 300 करोड़ पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 30,000 करोड़ खर्च करने की नसीहत भी दी ताकि यूक्रेन को जंग के बाद बने हालात से निपटने और यूक्रेन की मदद करने के लिए ब्रिटेन मजबूत हो सके। क्योंकि अमेरिकी जनरल का मानना है कि ब्रिटेन के पास हथियारों की भारी कमी हो गई और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन की मदद करने पर ब्रिटेन सीधे तौर पर पुतिन के निशाने पर है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति कई बार ज़ेलेंस्की के सैनिकों को हथियार देने पर ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अमेरिकी अधिकारी का साफ कहना है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से ब्रिटेन की सैन्य ताकत घट चुकी है, जो कभी भी उसके लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन उस पर पहले से ही हमले की ताक में बैठे हैं। ऐसे में अगर ब्रिटेन ने खुद को युद्ध के लिए तैयार नहीं किया तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन के साथ यूक्रेन को भी नए हथियारों की जरूरत है। खासकर पूर्वी यूक्रेन में छिड़ी भीषण जंग का सामना करने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों को सैन्य मदद की दरकार है। कहा जा रहा है कि इन हालात में अगर यूक्रेन के दोस्त ही कमजोर पड़ गए तो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की अब तक की मुहिम पर पानी फिर सकता है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बस के खाई में गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। क्वेटा से कराची जा रही उस बस में कुल 48 लोग सवार थे। इधर महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के तमाम बड़े नेता राजघाट पहुंचे, जिनमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। ये तमाम नेता सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी शरीक हुए। ट्विटर पर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राहुल गांधी ने बापू को नमन किया। इस बीच खबर है कि यूक्रेन को अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर हाइमार्स को बर्बाद करने का प्लान पुतिन ने तैयार कर लिया। यह अमेरिका का वही हथियार है जिसके जरिए यूक्रेन की सेना ने जंग में कई बार रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए। लेकिन अब खबरें हैं कि पुतिन ने अमेरिका के हाइमार्स का तोड़ निकाल लिया है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने अपने पांसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। दावा है कि अब रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस्ड हो गया है कि वो अमेरिका के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हाइमार्स को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। रूसी रक्षा विशेषज्ञों ने बताया कि पांसीर S-1 का नया वर्जन 360 डिग्री अपग्रेड हो चुका है और नया पांसीर S-1 अमेरिका के हाइमार्स की काट कर उसे मार गिराने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, ये एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर सकता है, जिस वजह से ज़ेलेंस्की की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जंग में ज़ेलेंस्की के सैनिक अगर 11 महीने से टिके हैं तो उसमें अमेरिका के हाइमार्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसे यूक्रेन ने भी कई बार माना है। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की और उनकी फौज हाइमार्स को गेम चेंजर बताती आई है। माना जा रहा है कि हाइमार्स की तेज रफ्तार की वजह से रूस के लिए उसे मार गिराना मुश्किल हो रहा था, जो अब पांसीर S-1 के नए वर्जन से रूस के लिए बहुत आसान हो सकता है। खबरें तो ये भी हैं कि रूस ने अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में तैनात भी कर दिया है ताकि यूक्रेन के ड्रोन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को ढेर किया जा सके। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM